हमारे पार्टी के सब साथियों से जिनसे मिलना हो पाया है अभी तक, और जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी अभी तक हासिल हुई है, यहाँ तो मुकाबला एक तरफा है, भाजपा ही भाजपा। और मुझे लगता है कि अब की बार गुजरात इतिहास बनाने वाला है। सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़े अंतर के साथ जीत, चाहे वो मत प्रतिशत की बात कहें, चाहे हम सीटों की बात कहें। और उसकी वजह है कि गुजरात का जो डेवलपमेंट का मॉडल जिस प्रकार से लोगों के दिल दिमाग में आज बैठा है, लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो महत्वपूर्ण बात है कि इस गुजरात प्रदेश में यहाँ की माटी से निकले हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके प्रति जिस प्रकार का स्नेह गुजरात के लोगों का है, तो सारी बातें एक तरफ, नरेंद्र भाई मोदी जी की बात आती है, उनके चेहरे पर नज़र जाती है, उनके काम पर नज़र जाती है बतौर मुख्यमंत्री, तो लोग उन सारी चीज़ों को कभी भूल नहीं सकते हैं। और उस योगदान को स्मरण करते हुए आज वो पूरे देश भर में योगदान दे रहे हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक मन में एक लोगों के बहुत गहरा एक भाव है कि हमको और ताकत देनी चाहिए और मजबूती देनी चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए। और ऐसे गौरवमय पल जब गुजरात को प्राप्त हुए हैं, इसमें कहीं भी कमी नहीं छूटनी चाहिए गुजरात की जनता की ओर से। अगर अभी के इलेक्शंस की बात करें और गुजरात के इलेक्शंस से उसका 2024 पे कितना असर पड़ेगा, कितना ज़रूरी है बीजेपी के लिए ये इलेक्शंस जीतना, अगर बात करें? देखिए, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्वाभाविक रूप से ताकत मिलती है जब परिणाम पक्ष में आएंगे, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। और हमारी पार्टी ने यहाँ गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया है, ईमानदारी से काम हुआ है। डेवलपमेंट की सारे प्रोजेक्ट्स जिस प्रकार से पूरे करने थे वो पूरे किए हैं, कोविड के बावजूद भी। और ऐसे में हमें निश्चित रूप से जब जीत हासिल होती है तो आगे बढ़ कर के काम करने के लिए हौसला बढ़ेगा और 2024 में इसका बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। कांग्रेस का दावा है कि वो गुजरात में 125 सीटों के आसपास वो जीतेंगी। राहुल गांधी भी अब आ गए हैं, कल गुजरात में कैंपेनिंग करके गए हैं। क्या लगता है कांग्रेस का कितनी सीट्स मिल सकती है, और उनका ये दावा जो है सीट 125 का कितना रहेगा सही? तो दावे तो बहुत जगह करते हैं, वो राजनीतिक दल है तो दावे तो ये भी कहते थे कि पंजाब में उनकी सरकार फिर से बनेगी, चन्नी साहब आएंगे, लेकिन आए तो नहीं। दावा तो ये भी करते थे कि उत्तराखंड में कह रहे थे कि भी बारी के हिसाब से हमारी बारी है, और यहाँ हर 5 वर्ष के बाद वहाँ सरकार बदल जाती थी, और वहाँ कह रहे थे कि हम आएंगे, आए तो नहीं है। यही तो मणिपुर में कहते थे, यही गोवा में कहते थे, यही उत्तर प्रदेश में कहते थे, लेकिन आए तो नहीं। उनका कहने का कोई मतलब नहीं रह गया। रह कहाँ गई है कांग्रेस? और गुजरात की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ तो कांग्रेस नाम की कोई चीज़ मुझे नहीं दिखती है। हम आते आते हम रास्ते में हम पूछ भी रहे थे साथियों से, देख भी रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे। जहाँ तक राहुल गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं आप, वो यात्रा पर निकले हैं, और शायद मुझे लगता है कि इसलिए यात्रा पर भेज दिया है उनको, ताकि वो चुनाव से दूर रहे। और कल लाने का जो प्रयत्न किया गया है, प्रयास किया है, वो अपने आप में एक परिहास का विषय बना है। यात्रा से थोड़ी फुर्सत निकाल करके आए, फिर यात्रा पर चल पड़े। किसी भी नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, मेरा मानना यह है कि जब चुनाव किसी राज्य में हो तो चुनाव के लिए वो काम करे और चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम करे। ये पहली बार हम देख रहे हैं, हिमाचल और गुजरात में 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, और 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं तो इनके नेता यात्रा पर निकले हुए। तो आम आदमी पार्टी भी जो है वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है गुजरात में, अगर बात करें तो क्या 3 तरफा चुनाव लग रहा है गुजरात में आपको? देखिए, ये पार्टी अब जहाँ तक पहुँची थी पहुँच गई, अभी नीचे रसातल की तरफ जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जो अपने आप को एक ईमानदारी के उस आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन से निकले के बाद जिस तरह से वो बात कहते कि हम वहाँ से निकले हैं, पूरे देश भर में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ने वाली पार्टी है तो आम आदमी पार्टी, ये कहते थे वो। आज इतने सारे किस्से, इस छोटी सी ही उनकी जो आयु है इस पार्टी की जब से बनी है, एक नहीं अनेक किस्से, टिकट विधानसभा के
बेचे जा रहे हैं, लोकसभा के बेचे जाते, राज्यसभा के टिकट, और उसके साथ साथ में अब तो हद ये हो गई कि जो छोटा चुनाव होता है काउंसलर का, मैं दिल्ली से ही आ रहा हूं, दिल्ली के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में, वहां भी काउंसलर के टिकट जो है वो भी बेचे जा रहे हैं। किसी पार्टी में हमने इस प्रकार की परिस्थिति देखी नहीं। जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोप में इनके मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, बर्खास्त करने पड़े मंत्री, पंजाब में बर्खास्त करने पड़े सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही। और जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम पंजाब को ड्रग्स फ्री कर देंगे, यानी कि ड्रग्स के उस कारोबार में जो सारा, उस पर हम शिकंजा कसेंगे और वह बिल्कुल वहां पर ड्रग्स को समाप्त करेंगे। आज वहां पर क्या हालत है, कानून व्यवस्था दिन दिहाड़े गोलियों से लोगों को भून दिया जाता है। तो ऐसे में कोई बात रही नहीं जिस मुद्दे को लेकर के वो बात कह सकते हैं। और ये सारी चीजों को लेकर के फ्री की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। और गुजरात जैसा राज्य जो बहुत आत्मसम्मान के साथ हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन है, चाहे वो देश की रक्षा की बात है, चाहे वो समाज को आगे बढ़ाने की बात है, हर क्षेत्र में उस राज्य में इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि यहाँ उनके लिए बहुत कठिन डगर है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जीत भाजपा की होगी, बहुत बड़े अंतर के साथ होगी। और हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में हम चुनाव लड़ करके आए हैं, परिणाम हमारा 8 तारीख को निकलेगा। 68 सीटों में से 67 सीटों में उन्होंने चुनाव लड़ा है, और मैं ये कह रहा हूं कि 67 की 67 सीटों पर जमानत जब्त होगी। ऐतिहासिक, मतलब एक जो राष्ट्रीय पार्टी बनाने की अपने आप सपने देख रही है, तो सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी और बुरी तरह से होगी। तो ऐसे में अगर भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और भविष्य जिस पार्टी के साथ देश का है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी, और भारत का भविष्य निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको बहुत उज्ज्वल